नमस्कार साथियों। श्रमिक सुलभ आवास योजना यानी दोस्तों श्रमिक सुलभ योजना में 1,50,000 रुपये के नए आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों यदि देश भर के अलग अलग राज्यों में निवास कर रहे ऐसे व्यक्ति जो श्रमिक वर्ग के हैं तथा कच्चे घरों में या फिर झोपड़ियों में निवास करते हैं, उन सभी के लिए श्रमिक सुलभ आवास योजना संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केवल श्रमिकों के लिए ही आवास की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बताते चलिए कि श्रमिक व्यक्तियों के लिए उनके पंजीकरण के आधार पर पक्के मकान का निर्माण कराने हेतु 1,50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक तथा पिछड़े इलाकों में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे श्रमिक व्यक्ति जिनके लिए किसी भी कारणवश पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन सभी के लिए अपनी पात्रताओं के आधार पर श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत जरूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि वे अपने तथा अपने परिवार के निवास हेतु पक्का मकान बनवा सकें। श्रमिक सुलभ आवास योजना में श्रमिक परिवारों के बीच श्रमिक सुलभ आवास योजना काफ़ी सराहनीय हो रही है, क्योंकि इस योजना के तहत अब तक भारी संख्या में श्रमिक व्यक्तियों के लिए आवास का लाभ दिया गया है तथा यह योजना पिछले कई सालों से देश में अपना कार्य निरंतर ही बिना रुके कर रही है। श्रमिक व्यक्तियों की सुविधा के लिए श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से व्यवस्थित की गई है। अर्थात में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मोड में बिल्कुल ही फ्री में आवास हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। हमारे सुझाव अनुसार जो श्रमिक व्यक्ति इस वर्ष यानी 2025 में श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करके पक्के मकान के लिए दावेदार होना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बार श्रमिक सुलभ आवास योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो उनके लिए काफ़ी सहायताजनक होगी। श्रमिक सुलभ योजना के लिए पात्रता क्या रहने वाला है? तो श्रमिक सुलभ योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा निम्न प्रकार के पात्रता मापदंड संदर्भित किए गए हैं। इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति श्रमिक वर्ग के ताल्लुक रखता हो, उनकी निवासिता मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए, परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की हो तथा आय का साधन केवल मजदूरी हो, अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो, उसके पास राशन कार्ड हो तथा गरीबी रेखा में उसका नाम दर्ज हो। श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य की बात करें तो श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य केवल है कि जो व्यक्ति श्रमिक वर्ग से हैं तथा अपनी सीमित आय के कारण अपने निवास हेतु पक्के मकान का निर्माण नहीं करवा सकते हैं, उन सभी के लिए सरकारी अनुदान के आधार पर पक्के मकान की सुविधा दी जा सके। इस योजना के उद्देश्य अनुसार श्रमिकों के लिए लाभ देने हेतु निरंतर ही सर्वे किए जा रहे हैं तथा श्रमिकों के लिए आवास योजना के आवेदन हेतु प्रोत्साहित भी किए जा रहे हैं। श्रमिक सुलभ आवास योजना की विशेषता की बात करें तो श्रमिक सुलभ आवास योजना की विशेषता निम्न प्रकार है। इस योजना में देश भर के सभी श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत श्रमिक महिला या पुरुष कोई भी पक्के मकान बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। मकान निर्माण हेतु 1,20,000 रुपये की राशि के साथ 50,000 तक की सब्सिडी भी दी जाती है। आवास योजना के पैसे को डीबीटी के माध्यम से श्रमिक के पर्सनल खाते में ही भेजा जाता है। यह योजना पिछले सालों से श्रमिक व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा देने हेतु संचालित है। योजना में आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया की बात करें तो जो व्यक्ति श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए आवेदन कंप्लीट हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में भी जानना आवश्यक है। बताते चले कि श्रमिकों के आवेदन की स्वीकृति के बाद सरकार के द्वारा इनकी लाभार्थी सूचिया को संशोधित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनके नाम संशोधित की गई लाभार्थी सूची में होते हैं, उन सभी श्रमिक व्यक्तियों के खाते में आवास के निर्माण हेतु पहली किस्त हस्तांतरित की जाएगी। इसी क्रमानुसार उनके लिए आवास योजना का पैसा 3 से 4 किस्तें के अंतर्गत दिए जाएंगे, जिससे वे अपने मकान का निर्माण कार्य कंप्लीट करवा सकें।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, तो योजना में आवेदन करने हेतु सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल में जाएं। आधिकारिक पोर्टल के होम पेज में सबसे पहले पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। पंजीकरण वाले ऑप्शन पर चयन करते हुए अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन करें। इस प्रकार से आपके लिए आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगी, जिसकी मदद से अगले पेज में लॉगिन करना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद अपनी सामान्य जानकारी सेलेक्ट करते हुए दस्तावेज अपलोड करें। अब श्रमिक सुलभ आवास योजना फॉर्म भरें और अन्य विवरण जो कि पूरा करें। फार्म को सबमिट और प्रिंट आउट भी निकालें। इस प्रकार से श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।